ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए, अपनी आत्मा को एक नई दिशा देने के लिए, उसकी खुशी और उमंग उत्साह से जुड़ी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 1972 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज 11 जुलाई 72 की मुरली, 11 जुलाई की ये मुरली है, जिसका टाइटल है निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी क्या है, साकार बाप के चरित्र। तो जो मुख्य पॉइंट्स है वो देखते हैं। बाबा ने क्या कहा। देखो, अभी जो लोग कहते हैं ना चाहिए चाहिए, ज्ञानी लोग चाहिए नहीं कहते, जो होना चाहिए वह करके दिखाते हैं। अभी का चाहिए कैसा होता है कि हाँ ये शक्ति चाहिए, ये शक्ति चाहिए, अभी इस पुरुषार्थ की कमी है, हमें अभी टाइम के अनुसार तो पावरफुल होना चाहिए, समय इतना ज़्यादा नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम लोग भी चाहिए चाहिए करोगे तो आप ज्ञानी आत्माओं में, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं में, और वो जो संसार की निर्बल अज्ञानी आत्मा, उनमें क्या अंतर रहा फिर कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब बातें तो वो लोग भी कहते हैं। तो अंतर क्या है? तो जो ज्ञानी रहेंगे ना, वो ये कभी कहेगा नहीं, वो करके दिखाएगा। और यही वाला अंतर है आप लोगों के बीच और बाहर की दुनिया वाले लोगों के बीच। वो लोग सिर्फ कहते हैं और आप करते हो। ठीक है, तो अपने आप से पूछो कि समय की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि ये जो समय चल रहा है उसके अनुसार मेरे अंदर किस किस चीज़ की कमी है। आप जानते हो ये सारी मुरलीज़ 1972 की है। बाबा कब से आत्माओं को तैयार कर रहा है, और हम लोग तो शायद अपने दूसरे जन्म में होंगे, कि हम लोग तो पैदा तक नहीं हुए होंगे। बहुत सारी आत्माएं ज्ञान में आना तो दूर का ही सोच दो, कि जो अभी आए हैं आत्माएं ज्ञान के अंदर, उनके लिए तो कितना कुछ करना बाकी है। और बाप कब से तैयारी करवा रहा है, तब से। तो समझ रहे हो आप कितना नाजुक समय अब चल रहा है। आप 2026 को अगर बोलते हैं, जो कि बाबा ने भी ये अभी अंतिम समय जो बोलते हैं ना, उसकी पूरी झलकियाँ में दिखाई दे रही है। और अगर सच में ऐसे समय पे भी हम अलबेलेपन के अंदर है, तो फिर तो कौन ही भला करे। अगर दुनिया में कोई होता तो उनके लिए ये शायद बोल देती कि भगवान भला करे। और हम ज्ञानी कह लो अपने आप को, या ब्राह्मण, इनका कौन भला करे। इनका भला तो भगवान कर ही रहा है, और तो भी ये अपना भला नहीं कर रहे, तो इनके लिए तो वो लाइन भी नहीं बचती कि भगवान भला करे। समझ रहे हो, उनका तो भला फिर भी भगवान कर देगा। अनजान है, नादान है, ठीक है। नादान को तो एक बार शायद कम सज़ा मिल जाए, माफ़ी दे दी जाए। जो जानबूझ कर यह सब जानते हैं, या जिनको कहते हम समझदार है, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी ना, तुमने ऐसे कैसे किया, तुम्हें तो सब कुछ पता था, इतना समझदार हो, तुमसे कैसे गलती, ये वाली बातें होती हैं ना। वहाँ तो ये वाली बातें नहीं होंगी, वहाँ तो सीधा सज़ा मिलेगी, और वो भी कई गुना। नेक्स्ट क्या है मुख्य पॉइंट, जिसमें मुरली का सारी समाज आता है पूरा का पूरा, कि लक्ष्य श्रेष्ठ है तो फिर लक्षण साधारण आत्माओं का क्यों, इसका कारण क्या है। बाबा पूछ रहे हैं, लक्ष्य को ही भूल जाते हो कि लक्ष्य तो आप सब लोगों ने इतना ऊंचा रखा हुआ है। क्या ऊंचा रखा है? महान आत्मा बनने का, देव आत्मा बनने का, कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और फिर लक्षण अगर वो देखें आपके, तो क्या श्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए साधारण पुरुषार्थ किया जाता है? खुद सोच के देखो ज़रा, कि बोलने को तो ये ना सिर्फ अब वो हो गई रिवाजी बातें, रिवाज बन गया। कोई पूछे क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण। क्यों खुद के साथ धोखा छलावा करते हो, झूठ खुद को बोल रहे हो। जो कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं ना, वही बोलेंगे लक्ष्मी नारायण बनना है। अरे तुम्हें नहीं पता क्या लक्ष्मी नारायण बने जा चुके हैं, लक्ष्मी नारायण का पद मिल चुका है। जिन आत्माओं को फर्स्ट नंबर लेना था वो ले चुकी हैं। बाकी जो पद बचे हुए हैं उनमें कम से कम अपना पुरुषार्थ तो करो, अपने साथ तो सच्चे हो जाओ कि हाँ भाई हम ये बनना चाहते हैं। कम से कम अपने साथ तो सच्चाई बरतो, तो शायद वो परमात्मा भी तुम्हारे पुरुषार्थ में तुम्हें मदद कर दे कि हाँ भाई हमें तो प्रजा बनना है। प्रजा में भी चलो कि हमें साहूकार बनना है, या हमें तो राजघराने में आना है, हमें तो इस घराने में आना है। अपने साथ तो ईमानदार हो जाओ। किसको ठग रहे हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है, किसी से पूछ के देखो। इतने सारे लक्ष्मी नारायण और लक्षण देखे एक बार किसी के, वो पद फिक्स हो चुका है। जिनको बनना था वो बन चुके हैं, उनको पुरुषार्थ हो चुका है कंप्लीट।
बाकी बचे हुए पद जो है ना उनके लिए पुरुषार्थ कर लो। अपने आप को धोखा देना, धोखा क्या मतलब अलबेला करना छोड़ दो, क्योंकि कोई लक्ष्य ही नहीं है। और जब किसी का कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, तो फिर जो भी मिले ठीक है, चल रहे हैं, हो जाएगा, कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा वैसा ये वो, नहीं करना ये सब। बाबा बोलते हैं देखो कि लक्ष्य क्यों भूल जाते हो, लक्ष्य ही भूल जाते हो। सबसे पहले तो बहुत सारी क्या 99% ब्राह्मण आत्माओं का कोई लक्ष्य ही नहीं है। क्या बनना है तुम्हें, कोई लक्ष्य नहीं है। अगर कोई किसी से पूछ के देखो तो अपने आप को ही पता नहीं है किस दुनिया में रखा हुआ है। तो लक्ष्य तो जाहिर सी बात है भूलेगा ही, भूल जाते हो, ठीक है, क्योंकि रखा ही नहीं है। पहली बात तो लक्ष्य अपना सेट करो, क्या बनना है। तो जो श्रीमत पर चलने वालों का तो क्या होता है, जैसा लक्ष्य होता है वैसा लक्षण होता है। लक्षण साधारण हो तो इसका कारण क्या है, क्योंकि अपने विघ्नों का निवारण नहीं कर पाते हैं। निवारण के बीच बीच में चीज़ें आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, सब कुछ होगा। और उन चीज़ों के बीच में रहते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो बाबा ने बोला कि ये निवारण नहीं कर पाते हो, तुम हल नहीं निकाल पाते हो। किस चीज़ की कमी है, कौन सी शक्ति की कमी है, निर्णय शक्ति। निर्णय ही नहीं कर पाते हैं कि अगर निर्णय कर ले तो निवारण भी कर ले। निर्णय ही नहीं कर पाते हो, तुम्हें डिसीज़न ही लेना नहीं आता कि ये करना है या ये करना है, ये बनना है या ये बनना है। चॉइस इज़ योर्स। दिन की शुरुआत होते ही हम लोगों की निर्णय शक्ति की परख शुरू हो जाती है। सुबह अलार्म बजा, उठना है या नहीं उठना है, चॉइस इज़ योर्स। जल्दी उठना है या देर से उठना है, पुरुषार्थ। आज का समय, आज का दिन कैसा रखना है, क्रोध से मुक्त रहना है, शांत रहना है या क्रोध करना है, चॉइस इज़ योर्स। क्योंकि सामने चीज़ें आएंगी, मुरली में जाना है नहीं जाना है, निर्णय लेना है। यहाँ पर पुरुषार्थ कितना करना है, योग का चार्ट आज कितना रखना है, अपनी सारी जो चीज़ें हैं उन परिस्थितियों के बीच रहते हुए किस पुरुषार्थ के लिए क्या समय निकालना है, लिखने के लिए कितना समय निकालना है, पढ़ने के लिए कितना, सुनने के लिए कितना, क्या ही चीज़ें सेट करते हैं आप बताओ तो ज़रा। भगवान भी पूछता होगा, बताओ तो ज़रा क्या ही सेट करते हो, निर्णय नहीं कर पाते हो। इसलिए क्या है, निर्विकल्प नहीं होते हो तो बुद्धि चलती रहती, अरे आज भी लेट हो गए, अरे आज भी अमृत वेला नहीं हुआ, अब क्या करें, अरे अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। तो व्यर्थ संकल्प विकल्प जब बुद्धि में नहीं होंगे, बुद्धि क्लियर नहीं होगी, निर्णय नहीं कर पाएंगे, ना कर पाने के कारण हमारी किसी चीज़ का निवारण हल नहीं निकल पाएगा। और जब सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा तो क्या, साधारणतः विघ्न नहीं जाएंगे। और विघ्न नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सारी शक्तियां हैं। और इसी के लिए देखो कहाँ से कैसे 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 चलते हुए कि कौन सी ज्ञान की बात कहाँ जाके क्लिक होती है, समझ में आया। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि हम सब पुरुषार्थ करके अच्छे से अच्छा बन जाएं। लाइनें सबने रट ली है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है। अरे किस चीज़ का पुरुषार्थ करना है, कितना समय करना है, उसके लिए कौन सा समय तुमने निर्धारित किया, निश्चित किया है। एक महीने में कितने दिन अपने आप को दोगे, 30 के 30 दिन दोगे। उस 30 दिन में से कितने घंटे अपने लिए दोगे, उन घंटों में से भी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आप करोगे कि आपको खुद के लिए भरना है या परिवार के लिए भरना है या विश्व के लिए कितना करना है, या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम, जो भी कर्म गति चल रही है उसके लिए कितना करना है। उसके बाद सेवा करनी है तो कौन सी सेवा करनी है, कौन सी आप कर सकते हो, कितना देर कर सकते हो, कब कब कर सकते हो। किसी चीज़ का कोई चार्ट नहीं है किसी के पास। तो कृपया करके कोई भी इस भुलावे में ना रहे कि ये इतना आसान है। इतना है आसान लेकिन खुद ही मुश्किल बना रखा है कि हंसी खेल है, बस आए गए, टाइम पास किया, सत्संग में ढोल नगाड़े बजाए, ठीक है, मुरली सुनी। जो जैसे वो भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कुछ भी कि बाबा बोलते हैं कीर्तन, झांझ, मजीरे ये सब बजाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुरली, हाँ वाह वाह बहुत अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा गीत बजा, बुद्धि ऊपर लगाई, मैं यहाँ पे यहाँ से सकाश दे रही हूँ, मैं ग्लोब के ऊपर, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं ये आत्मा, मैं वो आत्मा, बस आ गए। 5, 7, 10 मिनट जितनी भी लाल बत्ती थी तब तक किया, उसके बाद घर वापस। कौन सी दुनिया ये, कौन सी दुनिया वो। ठीक है जी, ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को अगर आपको लगता है आपकी कुछ उन्नति हो सकती है तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।